श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव जी के प्रति जो अंतिम उपदेश भगवान का है, वह गीता में जो अर्जुन के प्रति अंतिम उपदेश है उसकी समास शैली में व्याख्या है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, यह जो गीतोक्त उपदेश है उसी की प्रकारांतर से व्याख्या श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव जी के प्रति उपसंहारात्मक वचन के रूप में भगवान ने किए। वो क्या है? एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन का विधान किया गया है। अगर अर्थ पुरुषार्थ चाहिए, अर्थ की समुपलब्धि चाहिए और क्षत्रिय कोई हो तो दंड नीति को अपनावे, टैक्स ले कर ले। दंड नीति राजधर्म का एक नाम है, दंड नीति। टैक्स के द्वारा अपराधियों को दंड देकर राजाओं को धन प्राप्त होता है। वैश्यों को कृषि गौरक्ष वाणिज्य वार्ता के माध्यम से धन प्राप्त होता है। अर्थ नामक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए राज्य, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता होती है। काम नामक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अभीष्ट विषय का सेवन करने के लिए इंद्रियों के साथ उसके संगम रूप योग या संयोग की आवश्यकता होती है। विषयेंद्रीय संयोग से काम सुख प्राप्त होता है। धर्म की सिद्धि के लिए यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता होती है और मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उन्हें एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरी आराधना से ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण है, ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ भी चल रहा है आजकल। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य जी ने दोनों पत्नियों को बैठा कर कहा, प्रचुर धन मेरे पास है, अब मैं गृहस्थाश्रम का परित्याग करके सन्यासी होना चाहता हूँ। तुम दोनों को धन बांटकर अकिंचन होकर वन में जाना चाहता हूँ। मैत्रेयी ने पूछ दिया, क्या धन से अमृतत्व मिल सकता है? मोक्ष की प्राप्ति धन से हो सकती है? अगर ऐसा ही होता तो अपार संपत्ति आपके पास है, उसका परित्याग करके आप सन्यासी होने का मन क्यों बनाते? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं, धन से अमृतत्व की आशा मत करो। भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था धन के द्वारा होती है। सामान्य ढंग से सुखमय जीवन भी प्राप्त होता है, लेकिन अमृतत्व या मोक्ष धन से संभव है ऐसा मत मानो। तब मैत्रेयी ने कहा, मुझे उस धन को दीजिए जिस धन से मोक्ष प्राप्त होता है, मुझे तो ज्ञान रूप धन को दीजिए। तो याज्ञवल्क्य जी ने उसे, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः आदि वचनों के द्वारा आत्म तत्व का विज्ञान प्राप्त कराया। तो मैंने क्या संकेत किया? याज्ञवल्क्य जैसे पति को प्राप्त कर मैत्रेयी ने धन भी प्राप्त किया, काम भी प्राप्त किया, पति की सेवा करने के कारण धर्म भी प्राप्त किया और अंत में उनसे तत्वज्ञान भी प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो भगवान के अनन्य शरणागत होते हैं, भगवान ही उनके लिए चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के साधन भी बन जाते हैं। पृथक से उन्हें अर्थ के लिए, धर्म के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यह भी एक धर्म ही है। क्या? सर्व परम धर्म की सिद्धि के लिए इतर धर्म का परित्याग। ये तो धर्म्यामृतमिदम्, क्योंकि संपूर्ण गीता धर्म्यामृत है, तो धर्म के त्याग का विधान भगवान कैसे कर सकते हैं? इसलिए परम धर्म की प्राप्ति के लिए अवान्तर लघु धर्म के त्याग का यहाँ पर वर्णन है। भगवान की शरणागति भागवत धर्म है, परम धर्म है। धर्म के लिए धर्म का त्याग, अर्थ के लिए अर्थ का त्याग करना पड़ता है या नहीं? काम के लिए काम का त्याग करना पड़ता है और कैवल्य मोक्ष के लिए इतर मोक्ष का त्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि यहाँ भगवान के जो शरणागत हैं उनके भगवान ही चारों पुरुषार्थों की दृष्टि से योगक्षेम का निर्वाह करते हैं